आप सभी को हैप्पी पोंगल। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल। एक सेकेंड, हम पोंगल के साथ क्या बोले? हर चीज़ के साथ तो हैप्पी नहीं बोल सकते। जैसे क्रिसमस के साथ मैरी क्रिसमस बोलते हैं। अरे हैप्पी तो मतलब खुशी का त्योहार है, ये होता है। पोंगल के साथ क्या होगा? तो हैप्पी पोंगल आप सभी को। और अभी बता दूं कि नीचे से हीना आंटी आई थी। नीचे एक हीना आंटी रहती है, पार्किंग में है उनका घर, तो वो कन्याओं के लिए खाना देकर गई थी। वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, पर उन्होंने एप्पल दिया है फॉर आवर ब्रेकफास्ट, और एप्पल खाएंगे। और हाँ, मैं पहले बता दूंगी, मैं रूफ पे मतलब छत पे खाऊंगी क्योंकि मुझे बाल सुखाने। और मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। और ये टॉप आप सोच रहे हो मैंने दोबारा क्यों पहना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं मेरा टॉप। मैंने सोचा दोबारा पहनती हूँ और खाते हैं अपना शानदार एप्पल। तब तक के लिए टन। ओके गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ टेरेस पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूट सा एरोप्लेन जा रहा है और बहुत सारी काइट्स उड़ रही हैं। इस वक्त मैं भी बिज़ी हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि मुझे तो पतंग उड़ानी आती नहीं। तो एक्चुअली में एक प्यारे से अखिलेश अंकल ने 34 प्लॉट से आए थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे उड़ा कर दी थी और मैं उड़ा रही हूँ। और देखो, हर साल मेरा यही क्रेज़ है कि मुझे कोई ना कोई अंकल उड़ा के दे। पिछले साल भी मुझे विधान के पापा ने, मतलब कोई विधान का बच्चा रहता है तो उसके पापा ने पिछले साल मुझे पतंग उड़ा के दी, और अब अखिलेश अंकल ने दी। तो भाई, आप सभी जानते हो कि अंकल तो मुझे उड़ा के दे ही सकते हैं। और हमारी एक आंटी भी रहती, लेकिन वो खुद ही बिजी थी, इस वजह से वो नहीं दे पाई। सो थैंक यू टू अंकल्स। गाइस, अभी 6:30 बज चुके हैं और हम सब भी जो है अभी चाय पी रहे हैं। ये पापा की चाय है, ये मम्मा की चाय है, और मम्मा की मेहंदी भी रच गई। और मेरी चाय मैंने पी ली, पूरी के साथ खाई, मतलब पूरी से चाय खाते हैं ना, तो चाय पीते हैं ना, पूरी खाते हैं ना, तो किया है। और मैं पहले बता दूं कि आज रियल, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि कल संक्रांति और आज संक्रांति, लेकिन मैं यही मानती हूँ कि यस्टरडे को ही संक्रांति। लेकिन फिर भी आज मैं गई ना छत पे, तो सबसे पहले मैं ही गई छत पे, तो एक ने भी पतंग नहीं उड़ा रखी थी। फिर धीरे धीरे सारे भर गए और अभी छत पे सभी, मैं लास्ट में आना चाह रही थी, लेकिन अभी सब लास्ट में आ रहे हैं क्योंकि सब पतंग ही उड़ा रहे थे। और देखो, सब लगा के पतंग उड़ा रहे, और मैं लगाई जा रही हूँ, पतंग फटती जा रही है। और पापा भी नहीं उड़ा पा रहे थे क्योंकि मैं छुट्टी दूँ तो पापा नहीं उड़ा पा रहे, और पापा छुट्टी दे तो मेरे से थोड़ी सी उड़ी, लेकिन वो भी नीचे गिर गई। और अब छत पे जाने से पैर जो है ना, एड़ियाँ, वो दर्द हो रही है, तो अब जाके बस रेस्ट करना है। और मैं बहुत सारी पतंग उड़ा ली मैंने, लेकिन कभी कभी तो लगाते ही रह गए। और अभी चाय भी पी ली। और हाँ, अभी तक हमने आसन नहीं बांटे, एक आसन तो दे दिया हमने हिना आंटी को। और गाइस, जो हिना आंटी है ना, वो कन्याओं के लिए कुछ खाना देकर गई थी, और उन्होंने क्या क्या दिया था मैं आपको कमेंटली बताती हूँ। उन्होंने दी थी पकौड़ी, गाजर का हलवा, घेवर, तिल के लड्डू, केला, 5 हो गई, ठीक है, केला और सेब, 3 भी बोल रही हूँ मैं, बनाना, एप्पल, कैरेट एंड पकौड़ी तो बोल दी। हाँ, छोले भटूरे तो एक में ले लेते हैं, 8 हो गई है ना, 8 और 50 रुपये। और सोचती हूँ, तो बहुत से लोग मुझे ही देखे जा रहे थे कि मैं कैसी लग रही हूँ टॉप में। और अब देखो, तो मैं आपको कराती हूँ अपने फेस का इंट्रोड्यूस, अच्छा लगेगा। सो गाइज, बॉयज़ तो ज़रूर ही इस चीज़ को स्किप कर देंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ गर्ल्स के लिए कि प्लीज़, अगर आप लोग भी व्लॉग बनाती हैं ना गर्ल्स, तो प्लीज़ अपने फेस का इंट्रोड्यूस करा करें अपनी अलग अलग स्टाइलिश से। और ये चीज़ मैंने कोई पागलपंथी में नहीं की, रियलिटी में की है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि फेस इंट्रोड्यूसिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, मुझे जिस भी दिन टाइम मिलेगा ना, मैं उसी दिन आपको आई शेडो का क्रैपम्स बताऊँगी। क्रैसम होता है कि जिससे आप न्योन करके और फिर उसको थोड़ा सा ग्लिटर लगा के उस आई शेडो को बहुत प्लास्टिक कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में, बहुत अच्छा होता है वो। उससे क्या करना होता है, आपको सिर्फ ब्लू कलर लिया है ना, ब्लू कलर को यहाँ साइड में लगा लिया, आई शेडो का ब्लू कलर लिया, यहाँ लगा लिया। अब आप सोच रहे होगे नाक को ब्लू कर लिया, नहीं, उसको क्या करना है, फिर ऊपर की साइड ले जाना है। और ऊपर की साइड जब ले जाते हैं ना, तो यहाँ से कपड़े से साफ़ कर दो, मतलब पूरी नाक वाइट हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पे और यहाँ पे जो ब्लू रहेगा ना, उसको आपको थोड़ा ब्लश के साथ, कॉन्ड्योर और ब्लश, और इन तीनों को एक साथ ऊपर ले जाना है। और जब ये ऊपर आ जाए तो उनको थोड़ा पेस्ट करके और थोड़ा और ऊपर आइज़ में लिया, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का आई शेडो बन जाता है। और ये सब करने से पहले, बिफोर डूइंग दैट, क्या करना है, आईब्रोज़ को सेट कर लेना है, बिकॉज आईब्रोज़ में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब करने से पहले आईब्रोज़ को सेट कर लो, और उसके बाद आपको जो यूज़ करना है वो आप यूज़ करो। तो गाइस, मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे गेस्ट से, मतलब मेरे भाई बहन आए हैं बड़े। तो ये देख सकते हो, ये हैं चंचल दीदी। हेलो फ्रेंड्स। आप इनको जानते होंगे, चंचल मीना। और ये हैं कार्तिक मीना, और ये पापा है।
और ये हम पूरी फैमिली बैठी हुई है और मैंने चंचल दीदी के साथ गेम भी खेले हैं। ये आज के हमारे गेस्ट हैं और अभी हम यहीं बैठे हुए हैं एक साथ ही मिलके। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारा टेस्टी वाला डिनर। तो गाइज अब हमारा डिनर दिखाती हूँ मैं आपको। आज बने हैं डिनर में दाल बाटी, ये कुछ सैलड्स हैं, वहाँ पे चंचल दीदी और कार्तिक भैया दोनों खा रहे हैं। Nice। देखिए आप दाल बाटी। और ये पापा का है, ये मम्मा का है और ये मेरा है। भाई सच बताओ ना तो पापा की थाली गजब लगती है, कुछ भी खाओ। क्योंकि सच बताए तो हम ज्यादा ही खाते हैं, हमारे इस वजह से बात ही है, ये गजब लगती है थाली। ओके सो देखते हैं रिएक्शन मम्मा ने कैसा बनाया। ओके सो गाइस पहले मैं दाल बाटी खा रही हूँ, फिर मिर्ची की ट्रिपल बाद में खाऊंगी। ये स्मेल पता है बस। वो भी सही है। ओके अभी तो मैंने जुगाड़ अब मिर्ची के टिपोले के साथ खाते हैं। दूसरी आईडी से जो सब मिर्ची का टिपोला 6 महीने का चल रहा है। अच्छा तो मार्च में खत्म होएगा। उसके बाद में जैसी मिर्ची नहीं मिर्ची करने के जो पाँच मैं मिर्ची बहुत ढूंढ रहा हूँ कि महंगा बहुत पड़ रहा है। कितना पड़ रहा तो मैं क्या है? अब ये खत्म होने के बाद तो मैं पर मंथ 500 क्यों लाई थी पता नहीं। है। हां काट के एक दिन ज्यादा कम से कम डालने लगे पर नॉर्मल है, बच्चे खा सकते हैं आराम से। गुड 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 मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। कुछ भी खाओ बिल्कुल मजा आ गया मेरे। अब रख दे। गाइस अभी हम सब ने ही डिनर कर लिया है और भाई कार्तिक भैया, चंचल दीदी, इन सब के साथ बातें करके हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि हमारे साथ ताई जी और ताऊ जी नहीं, लेकिन फिर भी हमें इतने मज़े आ रहे हैं। इतना अच्छा क्रेज़ है ना, इतनी अच्छी क्या ही बताऊँ, पूरी लाइफ स्टाइल में इतना अच्छा क्रेज़ कभी नहीं हुआ। और अभी इस सकरात पे तो दीदी का हमारे साथ ही नहीं आई, पर कोई बात नहीं, कोई तो आया। मैं तो जब से गीत कर रही थी ताई जी ताऊ जी खवाएंगे, ताई जी ताऊ जी खवाएंगे, पर कोई बात नहीं, दीदी भैया आ गए, हमारे लिए वही सही है। और आपको पता है अभी मैंने जब व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था तब था 2022 एक साल पहले की बात है, जब क्या हुआ था, सबसे पहले हम यहाँ पर रहने आए थे। मतलब हमें क्या है, पहले क्या है, हम किसी और जगह रहते थे। मतलब ताई जी ताऊ जी चाचा चाची नहीं, चाचा चाची नहीं, ताई जी ताऊ जी ये सब गांव में रहते थे। चाचा चाची मम्मा पापा हम सब इंडिया में रहते थे, जयपुर में रहते थे। मतलब जैसे ही मम्मा और पापा की शादी हुई थी तब वो जयपुर आ गए थे। तो पहले हम देखो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो थी नहीं ना, मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। तो मम्मा और पापा और भैया तो पता नहीं कौन कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। लेकिन जब मैं बड़ी हुई हूँ ना तो मैं रही हूँ भरकत नगर में, और भरकत नगर से मैं यहाँ आई हूँ मानसरोवर में। और अभी तो जब हम आए हैं 2022 को तो ताई जी भी सोच रही थी कि चाचा चाची भी आ गए, हम भी आ गए, तो उन्हें भी आ जाना चाहिए। तो जब ताई जी ताऊ जी यहाँ पर आने के लिए इंडिया में रहना चाहते थे, जयपुर में रहना चाहते थे, तो उन्होंने घर ढूंढा। उनको एक घर पसंद आया, लेकिन उस घर को ढूंढने से पहले उनको एक क्रेज़ घर चाहिए था, तो वो मालवीय नगर में रहने लगे। फिर वहाँ से जब वो अच्छे से घर में फ्लैट में शिफ्ट हुए थे ना, तो एक दिन क्या हुआ था, हमने पूरे दिन सुबह के दिन के 12 नहीं सुबह के 9 बजे से लेकर पूरी शाम 4 बजे तक हमने उनके लिए घर ढूंढे। भाई एक भी घर ऐसा नहीं मिल रहा जो कि ताई जी ताऊ जी को अच्छा लग जाए। लेकिन फिर फाइनली एक घर पसंद आ गया, और फिर हमने सोचा कि यार उसमें तो फिर टीवी पैनल वो कैसे आएगा, वो कंफ्यूजिंग हो गई। बेस्ट सबसे मतलब पूजा अपार्टमेंट था तो वो सबसे अच्छा मुझे लगा था, तो ताई जी ताऊ जी को भी पसंद आया, पर वो नहीं ले पाया बिकॉज टीवी पैनल, सो दैट्स मतलब टीवी पैनल कंजस्ट नहीं हो पाया। सो फिर वो फिर और घर देखने के लिए चले गए, तो हम बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया। तो चंचल दीदी तो बड़ी है, तो चंचल दीदी भी उनके साथ चली गई। यहाँ पे थे सिर्फ और सिर्फ कार्तिक भैया, मेरे भैया और मैं। तो हम तीनों ने क्या किया, हम तीनों को भूख लग रही थी, हमने सोचा किचन में कुछ रखा है, किचन में कुछ नहीं था। फिर हमने एक बता क्या किया, फिर हमने चाउमीन ऑर्डर की थी। और वो हमने सोचा था कि यार हम 3 जने हैं तो एक ही डब्बे की चाउमीन कैसे खा पाएंगे। लेकिन सच बताऊँ ना, भर के चाउमीन आई थी। हमने पता नहीं स्विगी से मंगाई थी शायद, तो बेस्ट मज़े आए थे वही। सो आपको मेरी थोड़ी सी बकवास अच्छी लगी हो, सो आई होप यू एंजॉय माय व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, मिलते जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि कल मैं स्कूल जा रही हूँ और मुझे जाना भी नहीं है। पर क्या मम्मा कह रही है, पापा तो मान भी जाते लेकिन मम्मा नहीं मानती ना, यही तो बात है ना। सो तब तक के लिए नमस्कार।